जब से रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, दुनिया के बेशतर ममालिक कई बड़े मसाइल का शिकार हो चुके हैं। इसमें सब में बड़ा मसला जो है वो फूड की किल्लत है, जो कि गंदम की कमी की वजह से लोगों को पेश आ रही है। हाई एनर्जी कॉस्ट है, चूँकि एनर्जी की प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन, जो जनरल कमोडिटी की जो कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। कई ममालिक में जो इन्फ्लेशन जो है वो अप टू 9 to 15% और कई ममालिक में जो है 16% तक पहुंच चुका है। महंगाई की ये शरह जो है एक लोगों के लिए काफ़ी जो है मुश्किल का बायस है। इसके अलावा जो लोग, बहुत सारे यूरोपीय ममालिक और अमेरिकन ममालिक के जो लोग हैं वो अपने घरों में और कारोबार को लेने के लिए और चलाने के लिए गवर्नमेंट से जो लोन लेते हैं उस पर वो एक इंटरेस्ट देते हैं। इस वक्त जो है यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका में, कनाडा में और दीगर ममालिक में जो इंटरेस्ट रेट की जो शरह है वो काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को अपना बिज़नेस की जो एक किस्त जो हर महीने वो देते हैं इंटरेस्ट के मद में, वो एक काफ़ी मुश्किल का वजह बन गई है। उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं कि वो अपने बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए वो एक इंटरेस्ट को जो एक आलमोस्ट डबल हो गई हैं या अंडर 50 to 60% बढ़ गई हैं, उसको अदा कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे जो यूरोपीय ममालिक में और अमेरिकन और कनाडा ममालिक में जो लोग मकान लेते हैं वो मोर्गेज पे लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोगों की, एक आम आदमी की जो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन जो है $400-500 या पाउंड जो है बढ़ गया है। अब एक आम आदमी जिसकी एक मखसूस किस्म की एक फ़िक्स इनकम होती है, उसके ऊपर ये एक अचानक जो है 500 पाउंड महीने का जो है एक दबाव पड़ जाना, तो उस फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है, जिसके लिए उनको जो है काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। फूड की किल्लत के लिए, चूँकि मेन रशिया और यूक्रेन जो है दुनिया का 30% जो है वो गंदम जो है सप्लाई करते हैं। रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से रशिया ने जो है यूक्रेन की जो गंदम की एक्सपोर्ट जो थी उस पर पाबंदी जो है वो लगा दी थी, लेकिन तुर्की और कुछ दूसरे ममालिक की नेगोशिएशन से क्या हुआ कि जुलाई 2022 में रशिया ने यूनाइटेड नेशन के साथ एक एग्रीमेंट करा, जिसकी वजह से उन्होंने अलाउ करा कि कुछ हिस्सा जो है गंदम का वो तुर्की के रास्ते से जो है अफ्रीका के ममालिक और मिडिल ईस्ट के ममालिक में जाब गुरबत और गंदम की काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है। ये सब पिछले कुछ महीने से बहुत अच्छी तरह चल रहा था, और अफ्रीका के ममालिक में जो बहुत सारे ममालिक इस वक्त कहत का शिकार हैं, और मिडिल ईस्ट में जहाँ पे गंदम की कमी है वहाँ पे लोगों को आसानी से गंदम पहुँच रहा था। लेकिन अक्टूबर के 2nd और 3rd मंथ में यूक्रेन ने कुछ रशिया के जो बहरी जहाज़ होते हैं उस पर ड्रोन से हमला करा, जिसकी वजह से उनको जो है कुछ नुकसान पहुंचा। इसके रिटेलिएशन में रशिया ने क्या करा है कि वो जितनी भी एक्सपोर्ट होती थी यूक्रेन की गंदम की जो ब्लैक सी के ज़रिए, उस पर उसने दोबारा से एक अनलिमिटेड पीरियड तक के लिए जो है वो उसको जो है पाबंदी आयद कर दी है। तो अब हादसा ये है कि चूँकि अगर रशिया जो है इस गंदम की एक्सपोर्ट को जो है वो बंद करता है और यूनाइटेड नेशन के साथ उसका जो गंदम का दराम का जो एक माहदा था उसको वो सस्पेंड करता है, तो दोबारा से दुनिया जो है वो गंदम की किल्लत का और फूड की किल्लत का जो है ना शिकार हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है दुनिया में महंगाई जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके जो शिकार ज़्यादातर वो लोग होंगे जो कि एक तनख्वाहदार तबका है या मज़दूर तबका है, जो एक मिडिल क्लास लोग हैं। ज़ाहिर बात है उनके लिए अपने अखराजात को और ज़्यादा जो है बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक अच्छी ख़बर नहीं है, और हादसा ये है कि अगर ये जंग ख़त्म नहीं हुई जल्द और अगर इन दोनों बड़े ममालिक को और यूरोपीय ममालिक को, रशिया को और अमेरिका को इस मसले को हल नहीं कराया गया, तो दुनिया जो है भूख, इफलास और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट का शिकार होकर गुर्बत की एक बहुत ज़्यादा अबतरी में चली जाएगी।